बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जारी किया है। बंदियों, किसी कारणवश आपकी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट नहीं हो पाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। बीपीएससी ने पुनः 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 68वीं उन्होंने फिर से जारी कर दिया है। अब हम एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं। एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो 25/11/2022 यानी 25 नवंबर 2022 से चालू हो चुकी है और लास्ट जो डेट है वो 20 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। बंधुओं, अब हम एप्लीकेशन फ़ी की चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ी रखे गए हैं। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी और पीएच के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 150 रुपये फ़ी रखे गए हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर बिहार के अगर वासी के हैं अगर फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 150 रुपये फ़ी रखे गए हैं। अब हम उम्र सीमा की बात करते हैं। साथियों, बीपीएससी 68वीं एग्ज़ाम 2022 में जो शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका जो उम्र जो रखा गया है 1 अगस्त 2022 को कम से कम उनका उम्र 20, 21, 22 प्रत्येक पोस्ट वाइज के हिसाब से बंधुओं रखा गया है। पुरुष बंधुओं की बात किया जाए तो अधिकतम उम्र सीमा का तो 37 वर्ष रखा गया है और महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखे गए हैं। अब हम बीपीएससी 68वीं की जो है वैकेंसी उसके डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। बंधुओं, बीपीएससी 68वीं में टोटल पोस्ट हैं 281। आप देख पा रहे होंगे टोटल पोस्ट हैं 281 और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो स्नातक आपकी पास होना अनिवार्य है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो आप बीपीएससी का फॉर्म जो है 68वीं का प्री में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो बंधुओं, विस्तृत जानकारी हम इसका जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बंधुओं, आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। अब हम नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक पद हेतु लेवल 9 के लिए जनरल कैटेगरी में 1 सीट हैं और अनुसूचित जाति में कुछ भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है। पिछड़ा वर्ग में है आपको 4 हैं। पिछड़े वर्गों की महिला में कुछ भी नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में भी कुछ भी नहीं है, यानी कुल पद आपको 8 हैं। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जिला समादेष्टा में लेवल 9 के लिए अनारक्षित में 1 और बाकी में कुछ भी नहीं है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए लेवल 9 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 7 हैं और अनुसूचित जाति के लिए आपको 3 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए 3 हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। टोटल कुल सीटों की संख्या आपको दिख रहा है कि आपको 19 है। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो नीचे जो देख रहे हैं सभी नीचे में कॉलम एक बनी हुई ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। महिलाओं के लिए जहाँ जहाँ सीटें उपलब्ध है उसके नीचे में उनके अंक जो है अंकित हैं, बाकी जिसमें नहीं है उसमें 0 करके अंकित किए हुए हैं। साथियों, क्रम संख्या 1 से लेकर के 3 तक इनका जो उम्र सीमा रखा गया है कम से कम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया। आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार आप देख रहे हैं अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो अनारक्षित श्रेणी यानी पुरुष के लिए 37 वर्ष रखे गए हैं। उसी प्रकार महिलाओं में 40 वर्ष रखे गए हैं। महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हो या पिछड़ा वर्ग की महिला हो चाहे जनरल महिला हो उनके लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। आगे देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। बाकी हम आगे के चर्चा करेंगे कि 5 नंबर सीरियल से 14 नंबर सीरियल तक
उनके लिए जो उम्र सीमा कम से कम रखे गए हैं 22 वर्ष। आप देख पा रहे हो 22 वर्ष। और लेकिन इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर 10 में जो मेंशन किया गया है प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए, उनके लिए कम से कम उम्र सीमा रखेंगे 21 वर्ष। बाकी के लिए आपको 14 सीरियल नंबर तक के लिए 22 वर्ष रखेंगे। आगे बताना चाहूँगा बंधुओं, 15 नंबर सीरियल यानी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से लेकर के आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 21 तक आपका जो उम्र सीमा जो कम से कम रखा गया है 21 वर्ष रखा गया है। सभी पोस्टों के लिए आप देख पा रहे होंगे मेंशन किया हुआ है। पुरुषों के लिए अलग अलग सीटें दर्शाई गई है और महिलाओं के लिए भी अलग अलग दर्शाई गई है। बाकी मैं इसका जो नोटिफिकेशन है मैं इस YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगा, और बाकी आप उसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा और कुछ समझने का होगा आप अच्छे से आराम से उसको देख सकते हैं। बाकी कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। आगे मैं बताना चाहूँगा, अब थोड़ी हम शैक्षणिक योग्यता की चर्चा कर लेते हैं साथियों। शैक्षणिक योग्यता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को सारणी यानी क्रम संख्या 1 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 21 तक यानी 3 को छोड़ करके पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। और आगे बताना चाहूँगा साथियों, आरक्षण की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है आरक्षण में स्पष्ट लिखा हुआ है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देना ही होगा। बाकी तीसरे नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। बी में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है बंधुओं। इस जो है इस पे आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि महिलाओं के लिए उनका जब भी प्रमाण पत्र बनेगा, जाति प्रमाण पत्र, उनका पिता के नाम और उनके पते से ही बनना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अगर पति के नाम से बनाएंगे तो वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम थोड़ी फिजिकल की बात कर लेते हैं साथियों। शारीरिक क्षमता में लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों को न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंची होना चाहिए। और न्यूनतम छाती की बात की जाए तो यानी सीना जो है छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त शारीरिक जो है माप के उम्मीदवार का उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। अब हम शुल्क की पुनः हम फिर चर्चा कर लेते हैं साथियों। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल से आते हैं 600 रुपये उनके लिए फ़ी रखे गए हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फ़ी रखे गए हैं। फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये फ़ी रखे गए हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक जिनका प्रमाण पत्र बना हुआ है उनके लिए भी 150 रुपये फ़ी रखे गए हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फ़ी रखे गए हैं। बंधुओं, आप
इन सभी नोटिफिकेशन को आप पुनः फिर से पढ़ लेंगे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। वेबसाइट में फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वेबसाइट के माध्यम से देखना चाहेंगे तो वेबसाइट में आप नोट कर लेंगे कि इसका जो है BPSC.BIH.NIC.in इनका वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसका जो नोटिफिकेशन के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे जो इस यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।